स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की 10th और 12th की कॉपीज चेक की जा रही हैं। मैंने आपको बताया ही था कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग 22 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म भी नहीं हुए थे तब से ही आपकी कॉपी चेक की जा रही है। एंड अभी तक 2 राउंड की कॉपीज चेक हो चुकी हैं। फर्स्ट राउंड में जितनी कॉपी आई थी जिन भी सब्जेक्ट की आई थी, सेकंड राउंड में जितनी भी कॉपीज आई थी वो सारी चेक हो चुकी हैं। एक अपडेट भी सामने आ रही है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि अभी तक टोटल कितनी कॉपीज चेक हो चुकी हैं एंड अभी कितनी कॉपीज चेक होनी बची हुई हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से आपकी कॉपी चेक की जाएँगी, उतनी तेज़ी से आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। एंड अभी तक की कॉपीज़ टीचर्स कैसे चेक कर रहे हैं, कैसे क्या मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं एंड इस बार का आपका रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि अभी तक 50% कॉपी चेकिंग हो चुकी है, यानी कि 50% कॉपी चेकिंग का काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 50% कॉपी बची हुई है। एंड अगर आप डेट को देखें तो 22 फरवरी से आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई थी एंड अभी 22 मार्च के आसपास आ गया है, यानी कि करीब ही है, अभी आया तो नहीं है। यानी कि 1 महीना अप्रॉक्स हो चुका है एंड 1 महीने में आपकी 50% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। अगर स्पीड की बात करें, प्रीवियस सेशन से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। इतने टाइम तक तो 30% कॉपी चेक होती थी, पर अभी आप देखिए 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन भी रनिंग में है, 9th और 11th के एग्जाम भी हो रहे हैं। इसी के साथ ही टीचर्स को वहाँ पर भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, यहाँ पर कॉपी चेक भी करनी पड़ रही है एंड ऐसे में देखा जाए तो स्पीड काफ़ी अच्छी है, यानी कि 1 महीने के हिसाब से 50% कॉपी चेक हो चुकी है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा देरी से नहीं आएगा। ये अपडेट आई है, इसमें आपको और भी चीज़ें कुछ बताई जा रही हैं। जैसे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अभी तक जो बोर्ड के अधिकारी थे वो ये बता रहे थे कि 15 अप्रैल तक आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। पर अभी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको अप्रैल के आखिरी वीक में या फिर मई में पोस्टपोन किया गया है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। पर यहाँ पर एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है कि मई तक ना पहुँचे। अप्रैल के एंड में आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि 9th और 11th का एग्ज़ाम होने के बाद भी, 5th और 8th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होने के बाद भी जो कॉपी चेकिंग की स्पीड है उसमें कमी नहीं आई है, जो कि अच्छी बात है। बट फिर भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये अदर एग्ज़ाम्स नहीं होते, यानी कि 5th और 8th के, 9th और 11th के एग्ज़ाम नहीं होते, तो ये जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल तक अनाउंस हो सकता था। पर इन एग्ज़ाम के कारण आपका जो रिज़ल्ट है वो आगे पोस्टपोन किया गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ी-सी मैथ्स यूज़ करो, थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करो, तो अभी 1 महीने के अंदर 50% कॉपी चेकिंग का काम खत्म हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट मंथ है उसमें 50% कॉपी और चेक हो जाएँगी, यानी कि 100% कॉपी चेक हो जाएँगी, सारी कॉपी चेक हो जाएँगी। एंड अगर अपन नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख माने, यानी कि 22 अप्रैल माने, तो आपका अप्रैल के एंड वीक तक, यानी कि 5 से 10 दिन अपन और दे देते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट है उसको प्रोसेस किया जाता है, वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, टॉपर वेरिफिकेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। बट फिर भी इन अपडेट्स में आपको यही बताया जा रहा है कि अप्रैल के एंड तक आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। बाकी कॉपी चेकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि विशेष निगरानी में हो रहा है मूल्यांकन, यानी कि जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जा रही है। जिन भी रूम में आपके टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं वहाँ पर 360 कैमरा यूज़ किए जा रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। जहाँ पर भी कॉपी चेक हो रही है, जो भी सेंटर में हो रही है, वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि जो टीचर्स है वो अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते, उनके पास फ़ोन होता ही नहीं है जब वो कॉपी चेक कर रहे होते हैं। यानी कि काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके नंबर बढ़ जाएँगे, कम हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने भी कहीं न कहीं सुना होगा कि पैसे देकर नंबर बढ़वा दिए जाते हैं, या फिर टीचर से किसी बच्चे की कॉपी में ऊपर-नीचे कुछ कर रहा होता है। तो ऐसा अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। कॉपी चेकिंग का काम काफ़ी बढ़िया से हो रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड से हो रहा है। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, उसमें कोई भी देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट आप सभी को है रिज़ल्ट को देखने की, उतनी ज़्यादा एमपी बोर्ड को भी है, क्योंकि एमपी बोर्ड भी यही चाह रहा है कि फटाफट हम रिज़ल्ट अनाउंस करके इस काम से फ्री हो जाएँ, क्योंकि आगे आपको पता ही है लोकसभा चुनाव वगैरह होने हैं, तो उसमें वैसे भी सारे काम बंद हो जाते हैं, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी टाइम तक अटक जाएगा। तो एमपी बोर्ड भी यही कोशिश कर रहा है कि फटाफट आप सभी का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाए, तो थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा, करीब 1 महीने का वेट आपको और करना पड़ेगा। अप्रैल के एंड वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है, या फिर मई के फर्स्ट वीक में 100% आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो वो सब अपन आगे देखेंगे, कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।